सभी को राम राम। रोहित तन्मय फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पे आपको ना बिल्कुल 100% एक्यूरेट बताया जाता है किसी भी बीमारी के बारे में या हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट बताया जाता है कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम बातें करेंगे कि प्रोटीन क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोटीन। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ना जब वर्कआउट करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा नीड होती है प्रोटीन की, और अब बिना प्रोटीन के लोग वर्कआउट करना पसंद भी नहीं करते, ठीक है। और ये हकीकत भी है कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता प्रोटीन के बारे में। वो वर्कआउट तो करते हैं लेकिन प्रोटीन ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं और उनको ये तक नहीं पता होता कि इससे हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं और इससे हमें कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं। उन सारी चीज़ों का कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो बोला जाता है ना, अधूरा ज्ञान खतरा है जान, कि जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जो लोग वर्कआउट करते हैं तो आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी ये केसेस सुनने में आ रहे हैं कि जब हम वर्कआउट करते हैं और बिना सोचे समझे प्रोटीन यूज कर लेते हैं या कुछ और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं वर्कआउट करने के लिए जिनका यूज़ हम कर लेते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और हमें यहाँ पे हार्ट में पेन भी होता है, एकदम हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन को हमें कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, है ना, मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है और कौन सा प्रोटीन हमें यूज करना चाहिए, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रोटीन होता क्या है, ठीक है। तो मानव शरीर के विकास के लिए प्रोटीन सबसे मुख्य स्रोत है, ठीक है, क्योंकि बिना प्रोटीन के शरीर की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के लिए कितना आवश्यक है ना। तो प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नाखून के लिए, तो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर के लिए हमारा प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यू हमें पूरे डे में प्रोटीन कंज्यूम करना होगा। लेकिन कितना लेना है ना, इनटेक ऑफ प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन कितनी मात्रा में लेना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कि प्रोटीन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आप कंटिन्यू प्रोटीन लेते हो तो जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके जो मसल्स हैं उसको रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत मुख्य स्रोत है, ठीक है। कि जब आपकी मसल्स टूटती है, जब आप वर्कआउट करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन दिया जाता है या हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, कि जिससे हमारी मसल्स की रिकवरी हो सके। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि प्रोटीन खाने से हमें वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और आसानी से हम उससे अपना वेट को लॉस कर सकते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या आता है कि प्रोटीन खाने से हमारी मांसपेशियाँ और हमारी हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं और हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है कि प्रोटीन लेने से हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं और हमारे बाल जब ग्रोथ करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में अब किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें हेयर फॉल्स का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है कि प्रोटीन लेने से हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जैसे ही हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो हमारे शरीर की ग्रोथ होने लगती है और हमारी जो लुक है वो बहुत डिफरेंट दिखाई देने लगती है। अब जो सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या है कि प्रोटीन खाने से हमें भूख भी जल्दी नहीं लगती और जो हमारा वेट है वो भी मेंटेन रहता है और ना तो हमारा ज़्यादा वेट बढ़ता है और वेट लॉस करने में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसलिए हमें प्रोटीन को कंटिन्यू कंज्यूम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें डे में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो बात आती है सबसे पहले उनकी जो वर्कआउट नहीं करते हैं उनको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो उन लोगों के लिए जितना उनका वेट है अपना वेट के हिसाब से पर केजी पर 1 ग्राम प्रोटीन लेना है। यानी अगर किसी व्यक्ति में 60 किलो वजन है तो उसको पूरे डे का 60 ग्राम प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। अब उनको ये चीज़ें देखनी होंगी कि कौन सी डाइट से उनको कितना प्रोटीन मिल रहा है, तो पूरे दिन में उन्होंने 60 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया या नहीं किया। अब बात आती है उनकी जो वर्कआउट करते हैं। तो वर्कआउट करने वाले लोगों को डबल
क्वांटिटी में प्रोटीन लेना चाहिए कि जो लोग वर्कआउट करते हैं, जैसे मान लो उनके अंदर अगर 60 किलो वजन है तो उनको 120 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा प्रोटीन लेना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अब बातें करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में कि प्रोटीन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखो, सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो हमारी किडनी है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन का यूज़ करते हैं तो, ठीक है। वो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि मेन कारण इसका ये है कि जब हम प्रोटीन लेते हैं, यानी हाई लेवल पे अगर हम प्रोटीन ले लेते हैं तो उससे होता क्या है कि जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज कर देता है। और ऐसा कब होता है कि जो हमारी फाइबर की मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर गर्मी बन जाती है और जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कई बार अगर हम प्रोटीन ज़्यादा ले लेते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी ज़्यादा खा लेते हैं जिसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है तो हमें बहुत सारे पिंपल्स होने लगते हैं, हमारी बॉडी पे छोटे छोटे दाग हो जाते हैं ना, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं। तो इन सारी समस्याओं का हमें सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और एक जो हमारी ब्रीथ है वो बहुत बैड हो जाती है कि जो हमारी सांसें हैं वो बहुत बुरी बुरी आने लगती हैं, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपको जो प्रोटीन है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में सिर्फ इतनी ही लेनी है जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग। अगर वर्कआउट करते हो तो डबल क्वांटिटी में आपके वेट के अकॉर्डिंग, अगर वर्कआउट नहीं करते हो तो जितना आपका वेट है उसके हिसाब से पर ग्राम, ठीक है, यानी 1 kg पे 1 ग्राम, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंज्यूम करना है। तो प्रोटीन के ज़्यादा खाने से बचें, क्योंकि प्रोटीन जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, लाइक जैसे ये वे प्रोटीन हो गया है ना, और भी बहुत सारे प्रोटीन हैं। तो वर्कआउट करने वाले लोग सबसे ज़्यादा इन्हीं प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। और जो हमारे घर पे जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइक जैसे ये ड्राई फ्रूट्स हुए तो इनको भिगोना पड़ता है, फिर इनकी ठंडाई बनानी पड़ती है, तो इनके लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन हमें आजकल ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि हम इतने दिन नहीं रुक सकते, हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि हम कुछ दिन वेट कर सकें। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है अगर आज हमने प्रोटीन खाया है तो आज रात तक हमारी बॉडी बन जानी चाहिए, ठीक है। तो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। वैसे ठीक है कि प्रोटीन लेना चाहिए लेकिन कम क्वांटिटी में लें, अदरवाइज आपको डॉक्टर के चक्कर काटते रहना पड़ेगा और इन फ्यूचर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो भी होता है वो भगवान करता है, यहाँ पे कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, जो कुछ भी है सब कुछ पहले से ही तय होता है। लेकिन उसको सही करने के लिए आपको भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और जो प्रोटीन है उसको उसी हिसाब से कंज्यूम करें जिस हिसाब से आपकी बॉडी को नीड है, ठीक है। तो तब तक के लिए राम राम।